क्या है स्वर्णिम किसमें युग में स्वर्णयुग का अर्थ क्या? स्वर्णिम युग का क्या? स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण माने सोना, स्वर्णिम युग माने सोने का युग। कौन सा है? सतयुग। और स्वर्णिम संगम युग, क्योंकि संगम में दोनों ही हैं, स्वर्णिम भी है और लौह युग भी है, दोनों का मेल होता है। तो लौह युग के बाद फिर संगम, और संगम के तुरंत बाद संगम में स्वर्णिम युग भी है। स्पष्ट और श्रेष्ठ दोनों का मेल है। पॉइंट तो वही पुराने पुराने ही आ रहे हैं, लेकिन रिवाइज इसलिए किए जा रहे हैं कि जो पुराने पॉइंट भी हैं उनको धारण नहीं किया जा रहा है। कितनी बार आया है, कोई नवीनता करके दिखाओ। क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन अभी क्या करके दिखाओ? क्वालिटी बनाओ। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रजा तो बहुत बनाई, अब क्या करना है और किसको प्रत्यक्ष करना है? हाँ, जो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, अव्वल नंबर राजा हैं, दोयम नंबर राजा हैं और थर्ड क्लास राजा हैं, उनको प्रत्यक्ष करो। अव्वल नंबर तो 8 ही है, दोयम नंबर 24 की गिनती में है और बाकी 84 थर्ड क्लास राजाएं भी है जो दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है। तो क्वालिटी निकालो। ये काम बेसिक वाले करेंगे, ये एडवांस वाले करेंगे। इनको पहचान होगी, वही क्वालिटी निकालेंगे और क्वालिटी को निकालेंगे और क्वालिटी को स्वीकार करेंगे और दूसरों से कराएंगे, मानेंगे और मनवाएंगे। बाबा मुरली ने कहा है गुरु लोग वही शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, यहाँ बाबा तो नित नए ज्ञान सुनाएंगे, ऐसा वादा किया। ऐसा वादा किया था। तो फिर आज भी कुछ नया नित नया ज्ञान, ये नया ज्ञान नहीं है। जो वहाँ अव्यक्त वाणी चलाई गई, वो क्वांटिटी और क्वालिटी का अर्थ क्या समझते हैं? पुराना अर्थ समझते हैं या नया अर्थ समझते हैं? पुराना अर्थ तो पुरानी बात समझते हैं। और आपने क्या समझा? नया समझा या पुरानी बातें समझी? नहीं। क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या अर्थ समझा? नया है, नई बात है या पुरानी बात है? नई बात। बाकी आत्माएं सेवा नहीं कर सकती, इसलिए इंस्पिरेटिव वाले को प्रवेश करके सेवा करती है। क्योंकि चैत्र में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया, उस समय तो ब्रह्मा बाबा तो राम बाप नहीं था, और बाकी चैत्र में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया, उस समय तो राम बाप ने ब्रह्मा वाली सोल का कृष्ण वाली आत्मा थी ना, राम वाली। और बाकी 3 भाई थे, उन 3 भाइयों में किरण को प्रवेश किया,
माने ब्रह्मा की सोल, मम्मा बाबा की सोल 65 में और 68 में शरीर छोड़ने के बाद चुप होकर के बैठ गई। कोई ना कोई में प्रवेश करके सेवा तो कर सेवा कर रही है ना, तो वही सेवा 77 से प्रत्यक्ष होने लगी। जो और 3 साथी थे उनमें भी उनका प्रवेश करके वही उन्हीं का कार्य चलता है। बाप दादा ही सेवा करते हैं, बच्चे सेवा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हिम्मत करते हैं। हिम्मते बच्चे, मदद है बाप दादा। भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है। तो फिर ब्रह्मा बाबा तीनों में प्रवेश एक साथ कैसे हो? भगवान के लिए नहीं बोला, बाप के लिए बोला। क्या भगवान माता पिता दोनों रूप में आता है। माता भी बनता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लेकिन पिता का रूप भगवान का है और माता का रूप भगवान का रूप नहीं है। और न माता के रूप से सबके साथ संसर्ग संपर्क संबंध में आ सकता है माता का रूप। बाकी पिता का रूप संबंध में भी आ सकता है, संपर्क में भी आ सकता है, संसर्ग में भी आ सकता है। भगवान तो सबका है। माता का रूप प्रभावित होने वाला रूप है और बाप प्रभावित नहीं होता है। और रावण पेंडुआ तभी तो त्रेता में आया, ऐसा मुझे कोई है। तो फिर उनका तो हत्या की गई ना, कैसे कहेंगे उन पेंडुआ? उनका तो हत्या की गई ना। अब पहले फेल हो गया या बाद में हत्या हुई? खत्म हो गई। बाबा ऐसा साबित नहीं कर सकते ना, पहले हत्या हुआ या पहले फेल हुआ। अरे होने के बाद फेल कैसे होगा? पहले बात ही नहीं। अनिश्चय आवे तब फेल कहा जावे या अनिश्चय आने से पहले ही फेल कहा जावे? कोई भी ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय यज्ञ को कब छोड़ता है? अनिश्चय आता है तो छोड़ता है। और अनिश्चय आता है अज्ञान के कारण। और कारण बता दिया मुरली में, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले गए। एक होती है भक्त आत्माएं और एक होती है ज्ञानी आत्माएं। भक्त दिल के आधार पर चलते हैं कि बुद्धि के आधार पर चलते हैं? नहीं, दिल के आधार। दिल के आधार पर, भावना के आधार पर चलते हैं। तो उस समय जिनको साक्षात्कार हुए उनकी भावना तो पक्की बैठ गई, डटे रहे। और जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे उनको बुद्धि का भोजन चाहिए और शुरुआत में बुद्धि का भोजन उतना नहीं मिला तो टूट पड़े। अगर पूरा षष्ठी चक्र का क्लैरिफिकेशन जैसा अभी मिल रहा है वैसा उस समय ही मिल गया होता तो वो कदापि अनिश्चय बुद्धि नहीं होते। और अनिश्चय बुद्धि तो सबको बनना ही है। कोई आगे बनते हैं और कोई पीछे बनते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में अनिश्चय में आई, बाद में शरीर छोड़ दिया। विरोधाभास कब पैदा होगा? निश्चय बुद्धि रहेंगे तब विरोध होगा या अनिश्चय बुद्धि होंगे तब विरोध करेंगे? अनिश्चय बुद्धि। जब अनिश्चय पैदा होता है तब ही विरोध किया जाता है। तो पहले फेल हो गए और बाद में शरीर छोड़ दिया। अब कोई भी कारण हो शरीर छोड़ने का,
बनो, है चांस देकर चांसलर बनो। चांस देकर चांसलर बनो। शांति चांस देकर चांसलर बनो। चांस देकर के चांस दान देकर चांस चांस चांसलर बनो। चांस देकर चांसलर बनो। दूसरों को चांस दो हाँ फिर चांसलर और बनो। चांसलर बनो। हाँ। है ऐसा एक पॉइंट आया ठीक है। कवितावाणी में, इसका क्या एक मतलब इसका अर्थ ये है, खुद इंचार्ज बन गए, खुद टीचर बन गए, तो दूसरों को भी चांस दो कि दूसरे भी टीचर बने, दूसरे भी इंचार्ज बने, दूसरे भी बाप की गद्दी के समान बैठने लायक बने। तो दूसरों को चांस देंगे या हमेशा खुद ही आगे बने रहेंगे? दूसरों को चांस दे। एक होते हैं दूसरों को चांस देने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं भले खुद पीछे रहें। एक होते हैं दूसरों को चांस ही नहीं लेने देते, आगे बढ़ते हैं तो टांग अड़ा देते, आगे दौड़ते हैं तो अड़ंगा लगा देते। तो चांस देना अच्छा है। जो दूसरों को चांस देते हैं उनको भगवान चांस देता है, ड्रामा चांस देता है। बाबा, ज्ञान में ऐसा क्या कौन सा पॉइंट जानना चाहिए है ज्ञान में ऐसा कौन सा पॉइंट जानना चाहिए? कौन सा पॉइंट जानना चाहिए? हाँ, कैसा? ऐसा माने कैसा? मतलब खास पॉइंट क्या जानना चाहिए? खास पॉइंट तो बाप की पहचान है। किसी को कोर्स देते हैं, चाहे बेसिक कोर्स देते हैं या एडवांस कोर्स देते हैं, तो खास बात किस बात पर ध्यान दिया जाता है? बाप की पहचान। अगर बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है, बेसिकली नहीं बैठी है बेसिक वालों को, और एडवांस ज्ञान जो लेने आए हैं उनको एडवांस बाप का परिचय नहीं मिला है, तो उनको रवाना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप को ही नहीं जाना, बाप को पहचाना नहीं, ये मुख्य पॉइंट पर ही पीछे हट गए, तो आगे उनको कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये मुख्य पॉइंट है, बाप की पहचान देना। में रावण का पत्नी मंदोदरी, तो रावण उल्टा सीधा करते हुए भी, श्रीमंत का विरुद्ध करते हुए भी उसको मदद लेकर के कुछ भी नहीं करे, खामोश बैठ गया। अभी तो बाबा बोलते हैं राम ही रावण बनता है, फिर वेद में मंदोदरी कौन बनता है? मंद उदर, उदर माने पेट। पेट। कौन सा पेट? हद का कि बेहद का? बुद्धि रूप। बेहद। माना रावण के मुकाबले मंदोदरी का बुद्ध रूपी पेट मंद था या तेज था? मंद बुद्धि थी। तो कोई मंद बुद्धि भी, जैसे माताएं अक्सर करके बाप को पहचान लेती है, और पुरुष लोग उतना नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन बुद्धि में तीखे होने के कारण पुरुष लोग जो हैं वो माताओं को क्या करते हैं? दबा लेते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ बात है। क्या माना? कन्याएं माताएं भले पहचान लेती हैं, उनका दिल गवाही देता है कि भगवान आ गया है, लेकिन याद की यात्रा में उतनी तीखी नहीं हो पाती, इसलिए पावर नहीं आती है तो मुकाबला नहीं कर पाते। फिर भी उनको सहयोग देने के लिए बांधी हुई है। नहीं तो सहयोग रावण को देना बंद कर देना चाहिए। जैसे विभीषण ने क्या किया? मंदोदरी के मुकाबले विभीषण को मंद बुद्धि कहें या तीक्ष्ण बुद्धि कहें? क्या कहें? तीक्ष्ण बुद्धि था।
परंतु वो पुरुष था और मंदोदरी स्त्री स्त्री जाति की थी। कलयुग के अंत में जब ये रामायण की कथा चलती है, राम रावण युद्ध का टाइम चलता है, उस समय कन्याएं माताएं कमजोर हो जाती हैं समाज में या पावरफुल बन जाती हैं, कमजोर हो जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसलिए रावण को समझाते हुए भी रावण का मुकाबला नहीं कर सकी। कुमार का दादी कोई लो, जब तक जीवित रही तब तक क्या किया है? भाइयों का साथ। अंदर से तो समझ लिया कि ये सच्चाई है। जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, रावण जानता था कि राम कौन है, भगवान कौन है, लेकिन फिर भी मुकाबला करता रहा। ये लोक लाज जो है वो छोड़ती नहीं है। जैसे गुरुओं के लिए कहा कि आज के गुरु लोग अगर सर्वव्यापी वाली बात को मान लें तो उनके फॉलोअर्स उनकी धुत्तड़े की कर देंगे। वो गुरु लोग अपना मान मर्तबा नहीं छोड़ना चाहते। तो ये भी एक आधीनता वाली बात है। और बाबा मुरली से भी पीयू की वाणी पावरफुल थी, तो फिर उसने ऐसा खास क्या जानकारी थी, ये दो पॉइंट तो बताइए। पीयू की वाणी मुरली से भी पावरफुल थी। यज्ञ के आदि में पीयू की वाणी में जो ज्ञान था वो गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था। वो भक्ति मार्ग की गीता को अर्थ सहित करके सुनाते थे। और ये जानने की बात है, मानने की बात है कि जिस गीता की और धर्म संप्रदायों के अनुसार 100 से भी ऊपर टीकाएं हो सकती है, जबकि वो सब धर्म संप्रदाय झूठे। तो ईश्वरीय ज्ञान जो सच्चा है, उस सच्चे ज्ञान के अनुसार गीता का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता क्या है? हो सकता है। यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सुनाया जा रहा था संपूर्ण स्टेज में नहीं था, लेकिन जितना जो कुछ भी था वो सात्विक स्टेज में था। इसलिए बोला ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो आखिरी वाणियां चलाई गई उनमें ये बात स्पष्ट कर दी कि गीता को अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? मंथन नहीं हुआ था ना, क्योंकि मंथन ही नहीं हुआ। और बाबा शिव के मंदिर में कब्रस्तान क्यों दिखाते है? कब्रस्तान ऐसा शिव के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर कब्रिस्तान दिखाते हैं। ये कहो शिव का मंदिर मोस्टली कब्रिस्तान में बनाया जाता है, शमशान में बनाया जाता है। उल्टा क्यों बोल रहे हैं? शमशान जहाँ जहाँ होते हैं मोस्टली शहर से बाहर होते हैं, और जहाँ शहर से बाहरी हिस्सा होता है वहाँ शिव के मंदिर होते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव को मुर्दा घाट पसंद है, इसके बीच में रहना है। बाप के साथ कौन रह सकेंगे? अथवा उल्टे अर्थों में कहें, बाप किनके साथ रह सकेगा? जो पूरे मुर्दे बने हुए होंगे उनके साथ बाप रहता है संपन्न स्टेज में। अगर बाप के साथ रहना है, बाप का साथी बनना है, तो क्या बनना है? मुर्दा बनना है। और मुर्दों का स्थान कहाँ होता है? शमशान घाट में। तो शमशान घाट में वो शिव के संपूर्ण स्टेज के मंदिर बनाए जाते हैं।
और बाबा, हरे कर्म की करके ज्ञान सुनाया खाली, उसका आधार से धर्मशास्त्र बन गया। ऐसे ही यहाँ भगवत गीता का आधार 30 साल का ज्ञान सुनाया से बन गया, या 30 साल ज्ञान समझने के आधार से बन गया। ज्ञान न सुनाने के सुनने के आधार से सच्चे धर्म की स्थापना होती है, न समझने और समझाने के आधार पर सच्चे धर्म की स्थापना होती है। जो भी ज्ञान है सुनने, सुनाने, समझने और समझाने के साथ साथ धारण करना और दूसरों को धारण कराना, तब सच्चे ज्ञान की और सच्चे युग की स्थापना हो सकती है। और ये ईश्वरीय ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, सिर्फ सुनने, सुनाने और समझने, समझाने की चीज नहीं है। न इससे कोई बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाप कब प्रत्यक्ष होगा? धारण करने से, जब उसे ज्ञान के स्वयं धारणा स्वरूप बन करके दिखाए, तो दूसरों के ऊपर असर भी पड़ेगा। माता जी का कोई प्रश्न है? नहीं है? किसका है? माताओं का नहीं है, पिताओं का है। बाबा, एक भाई का प्रश्न है। उनके घर में वो अकेला ज्ञान में चलता है, इनका युगल ज्ञान में नहीं चलती, तो फिर वो लोग जो भी विकर्म करते हैं इनके ऊपर बोझा पड़ता है क्या? कौन विकर्म करते हैं? उनका युगल ज्ञान में नहीं चलती। नहीं चलती? हाँ, उन अकेला ज्ञान में चलता है। ठीक है। वो लोग अगर कुछ विकर्म करते हैं तो अरे, इनके ऊपर अज्ञानी अज्ञान के कर्म करेगा, उसका 1 गुना पाप चढ़ेगा। और ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान होते हुए भी पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। ज्ञान युक्त कर्म करता है तो 100 गुना उसको फल मिलेगा। अच्छा, और अगर ज्ञान होते हुए भी अज्ञान युक्त कर्म करता है, माना पाप कर्म करता है, तो 100 गुना पाप चढ़ेगा। इसमें दूसरे की किए हुए कर्म का ज्ञानी के ऊपर असर क्यों पड़ना चाहिए? हाँ, तब असर पड़ेगा कि खुद भगवान बाप को पहचान लेवे और घर वालों को संदेश न देवे। कम से कम समझाए नहीं सकता तो संदेश तो दे सकता है। उसके पूर्व जन्मों का सुकृत होगा जिसको संदेश दिया जाए तो ज्ञान को उठा लेगा। जो बाबा कहते हैं हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुनावेंगे तो झट निकल आवेंगे। बाकी अगर संदेश ही नहीं दिया तो पत्नी का क्या दोष है? और बाबा, शूटिंग टाइम पर सारा विश्व की माता का पात्र एक व्यक्ति तो बजा रहे, एक व्यक्ति एक माता जी बजा रहे। सारे विश्व का सारा विश्व का माता का पात्र जगदम्बा बजा रहे। हाँ जी। फिर भारत माता का पात्र और एक माता जी बजा रहे हैं? और एक माता जी, एक और माता और एक भारत माता, और एक स्त्री भारत माता का पात्र बजा रहे। वो भारत माता है, वो जगत की माता है। जगत माना सारा विश्व 500-700 करोड़, और भारत माता माना सिर्फ भारत। सिर्फ जो भारतवासी हैं ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़। फिर सिर्फ सूर्यवंशी को भी और एक माता जी बजा रहे हैं? सिर्फ सूर्यवंशी माता को भी माता का पाठ भी और एक बजा रहे हैं। वो सिर्फ सूर्यवंशी की माता, बोले तो उसमें चंद्रवंशी नहीं। माताओं को 3 कैरेक्टर से चुनाया, फिर बाप की कैरेक्टर एक ही बजा रहे, जगत पिता, भारत माता, भारत पिता और सूर्यवंशी पिता। ऐसा कैसे बाबा?
आए भारत में भगवान, आए विश्व में भगवान, ऐसे कहा जाता है क्या? नहीं है? नहीं कहा भारत में। विदेश में भगवान, ये तो नहीं कहा जाता। हाँ, एक पिता के माताएं हो सकती हैं कई, लेकिन सारी दुनिया का बीज तो एक ही होगा। जैसे मुरली में बोला है, कहते हैं भारत में एक स्त्री गई तो एक जूती गई, दूसरी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते हैं। जैसी धरणी वैसी पैदाइश होती है। धरणी अगर अखंड है तो पैदाइश भी अखंड होगी। धरणी अगर खंडित है, विविचारणी है, तो पैदाइश भी विविचारणी होगी। और दुनिया में विविचारियों की संख्या ज्यादा है या विविचारियों की संख्या ज्यादा है? विविचारियों के सब धर्म है। यहाँ तक कि जो देवता धर्म है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी संघ के रंग में आकर व्यभिचारी बन जाते हैं। तो नाम रख दिया है शास्त्रों में दोनों प्रकार की माताओं का, एक का दिति और एक का अदिति। दिति से द्वैतवादी पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए। एक बाप दूसरा न कोई। बाबा, संगठन में बैठ के मुरली सुनते वक्त कोई और मुरली पॉइंट के ऊपर विचार सागर मंथन चल रहा है तो मुरली का डिसरिकॉर्ड होगा। मुरली चल रही है, बाप की वाणी चल रही है, तो ध्यान से सुन लो। बाद में भले प्रश्नोत्तर करो, उसमें लेन देन करो। जिसको इंटरेस्ट होगा वो सुनेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो चला जाएगा। ये संगठन में बैठ के सुनते हैं। सुनना है संगठन में, किसकी वाणी सुनना है? आपकी वाणी सुनो। तो उसमें इंटरफियर थोड़ा ही करना चाहिए। करने की बात नहीं, सभी संगठन में बैठ के सुन रहे हैं टीवी के द्वारा। इसी वक्त अपने मन में कोई मुरली पॉइंट पर नोट कर लो। विचार सागर मंथन चल रहा है। विचार सागर मंथन चलता है तो नोटबुक है, उसमें नोट करके रखो। कोई श्रद्धा विश्वास से टीचर की बात सुनना चाहता है, कोई को उतनी श्रद्धा नहीं है, प्रश्न चित्त हो गया, प्रश्न कर रहा है, तो सबके अंदर तो प्रश्न पैदा नहीं हुआ, दूसरों क्यों डिस्टर्बेंस करना? हाँ, वो बात नहीं है। अपने मन के अंदर ऐसा विचार सागर मंथन चल रहा है तो क्लास पूरा होने दो मुरली का, और उसके बाद जो भी जिसको प्रश्न करना है वो टीचर से पूछे कि मुरली में ये बात आई है या क्लैरिफिकेशन में ये बात आई है, इसमें बाबा ने ऐसे बोला है, शास्त्रों में ऐसे बोला है, और हमारे हिसाब से अर्थ ऐसा निकल रहा है। बुद्धि में ऐसा विचार चलता है तो मुरली का डिसरिकॉर्ड होगा क्या? बीच में क्यों बोलना चाहिए? हाँ, हम तो जो क्लास में जाते हैं गीता पाठशाला में, वो किसकी वाणी सुनने जाते हैं? बाप की वाणी। बाप हमारा टीचर है, हम टीचर की वाणी सुनने जा रहे हैं, तो बीच में क्यों इंटरफियर करना चाहिए? हाँ, अपने इंटरफेरेंस की बात नहीं है। बाद में क्लास पूरा होने दो और बाद में बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की बात ही नहीं है, आपकी बुद्धि में आ गया तो चुपचाप वापस आ जाओ। मुरली का डिसरिकॉर्ड होगा क्या? जो सुन क्यों नहीं डिसरिगार्ड होगा? वाणी चल रही है और वाणी में कोई इंटरफियरेंस करके बोलता रहे, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, वाणी को आगे सुनने ही नहीं देगा, तो डिसरिगार्ड नहीं होता है। वही जानना चाह रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट बोला चाह रहे वो पॉइंट दूसरा कोई और पॉइंट, कोई एक पॉइंट को महीने भर चलाता रहे, प्रश्न के ऊपर प्रश्नोत्तर करता रहे, तो दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दूसरे तो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे वार्तालाप का क्लास होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो वार्तालाप सुनते ही नहीं, बकवास।
ऐसे समझ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? जो दूसरा था उन्हें जो बाबा ने बात बोली उसके ऊपर उनको श्रद्धा है। ब्रह्मं वाक्यम जनार्दनम, उनको ऐसी श्रद्धा है कि भगवान ने जो बोला, भगवान आकर के जो सुनाता है वो सब सत्य सुनाता है और संपूर्ण सुनाता है। और हमें जरूरत होगी तो भगवान आगे चल के भी हमको सुनाएगा। भगवान बिना मांगे हमको देता है कि मांगने पर देता है? बिना मांगे देता है। और पहले हम कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते। पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। जब भगवान बाप ने आकर के हमको सच्चाई सुनाई तो हमने सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ बातें बेसिक में जान ली, बेसिकली जान ली। फिर भी बुद्धू के बुद्धू बने रहे। फिर भी भगवान आकर के टीचर के रूप में टीच करता है। वो खुद ही हमको आकर के बताता है। तो ऐसे ही जब जैसा टाइम होता है भगवान बाप हमको स्वतः ही बताते हैं। इसलिए उनको तो ये श्रद्धा है कि भगवान हमको खुद ही सब पूर्ति करता है। हमको कुछ अकल जास्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना जरूर है कि भगवान बाप के द्वारा जो वाणियां बोली गई उन वाणियों पर हम निश्चय विश्वास पूर्वक आगे बढ़ते रहे, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव लेते रहे। लेकिन अब यहाँ तो एडवांस पार्टी में तो एक प्रकार के बीज तो है नहीं। एक धर्म के बीज है क्या? है? यहाँ तो भांति भांति के छिलके चढ़े हुए हैं। तो जिनके बुद्धि रूपी बर्तन में अनेक प्रकार के छिलके चढ़े हुए हैं, कोई का मोटा छिलका और कोई का पतला छिलका, कोई के बुद्धि रूपी आवरण ऐसा है, इतना पतला है कि भगवान बाप ने सुनाया, उन्होंने हृदयंगम कर लिया, खुद धारण किया, दूसरों को धारण कराना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे हैं कि छिलका उतरता नहीं। तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। जिसको प्रश्न पैदा होता हो वो अपने प्रश्न को क्लियर करे। शास्त्रों में भी ऐसा है, एक गुरु बैठ करके एक चेले को पढ़ाता है और उसके प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान भी देता है, लेकिन वो एक ही बात है। और यहाँ तो क्लास चलता है, एक ही बात नहीं है। हाँ, कोर्स जब दिया जाता है तो उसके लिए ये नियम बताया है कि एक बैठ करके एक को कोर्स दे। उसमें क्लास की बात नहीं है, उसमें डिसरिगार्ड की भी कोई बात नहीं है। कोर्स में प्रश्नोत्तर किए जा सकते हैं। और इसके लिए तो रामायण में एक आख्यान आया है, शायद याद आ गया हो किसी को। नहीं याद आया है? याद नहीं आया? आ गया होगा है? अच्छा, वीर नारायण को याद आ गया होगा? नहीं याद आया? रावण को राम ने बाण मार मार करके सर काटना शुरू कर दिया, और जितने सर काटते थे उतने सर पैदा हो जाते थे, और ज्यादा पैदा होते जाते थे। सब लोग चक्रित हो गए, ये क्या, जितना काटते जाते हैं उतने सर पैदा होते जाते हैं। महाकाली के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं, एक रक्त बीज से सैकड़ों असुर पैदा हो जाते थे। तो विभीषण ने ये बात बताई, क्या ये रहस्य बताया कि इसके नाभि कुंड में तीर मार अमृत भरा हुआ है, उसमें अगर आपका बाण लग जाए तो ये खलास हो जाएगा। अब रहस्य क्या है? जो विनाश होना है इस रावण संप्रदाय की दुनिया का,
वो विनाश राम वाली आत्मा करती है, ज्यादा भयंकर काम करती है, या कृष्ण वाली आत्मा करती है? राम वाली आत्मा। जो ब्राह्मण परिवार हुआ है बीके नॉलेज में, उसमें सबसे जास्ती सहन किसने किया? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा ने। और सबसे जास्ती सहन कराने के निमित्त कौन बने? बच्चे। बच्चे ढेर के ढेर, और सहन करने वाला एक। और जिन्होंने ऐसा पाप कर्म किया उनके ऊपर 1000 गुना बोझा चढ़ा। यहाँ तक कि ब्रह्मा ने अपना शरीर भी छोड़नी पड़ी, त्याग दिया, और बच्चे के ऊपर उंगली नहीं उठाई। सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो भी गुलजार दादी के द्वारा किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। अब ये जो 100 गुना पापों का बोझ चढ़ा है बच्चों के ऊपर, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, इसका हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? होगा। क्या सतयुग में होगा? नहीं, संगम में। कहाँ होगा? संगम युग में ही होना है। तो कृष्ण वाली आत्मा साकार में जब तक जीवित रही, सौम्य रूप धारण करके रही। जब संपन्न स्टेज पकड़ेगी तो वो धर्मराज का रूप बन जाती है। पापों का नाश करने के स्पेशल कार्य करती है। एक एक का 100 गुना गिनाएगी। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। संहार कारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। और शक्तियों में मुख्य माँ का पार्ट किसका है? जगदम्बा। जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें भी माँ का पार्ट बजाने वाली असली आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा। तो संसार का विनाश कराने के मुख्य निमित्त प्राय मुख्य रूप से कौन हुआ? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा। राम वाली आत्मा को तो फिर भी राम राज्य स्थापन करना है, वो तो बहुत छोटे रूप में स्थापन होता है। बाकी इतनी बड़ा पसारा फैला हुआ है ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में। ये खलास कैसे होगा? किसके द्वारा होगा? कृष्ण की आत्मा। कौन आत्मा निमित्त बनती है? कृष्ण वाली आत्मा। देहात में द्रवणाचार्य का बात द्रोण माने घड़ा। घड़ा माना और आचार्य माने कलश को कहा गया है, ज्ञान कलश को कहा गया है घड़ा, और उस घड़े का आचार्य। जो भी अनुष्ठान करते हैं भारतीय परंपरा में, तो कलश स्थापन करते हैं। माना दुनिया में भगवान भी जब आया है तो उसने क्या किया? ज्ञान कलश दिया, ज्ञान कलश की स्थापना की। और उस कलश को जिन्होंने धारण कर लिया बुद्धि में, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं धारण किया, लेकिन बुद्धि में धारण कर लिया, उनको उस कलश का आचार्य कहा गया।
वो द्रोणाचार्य हुए। ज्ञान कलश को धारण करने वाले आचार्य। पांडवों को और कौरवों को पढ़ाने के आचार्य। उनके खुद के जीवन में क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य जीवन का ज्ञान युक्त था या ज्ञान था? उन्होंने सहयोग कौरवों को दिया या पांडवों को दिया? कौरवों को सहयोग दिया। उनके लक्ष्य का, जीवन का लक्ष्य ये रहा, बदल के नहीं दिखाएंगे, बदला लेके दिखाएंगे। तो ये ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? अज्ञान। ये तो अज्ञान हो गया। इसलिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब देहधारी गुरुओं के नाम हैं। जो देहधारी गुरु लोग संसार का मान मर्तबा प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, धारण नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं है, असत्य को सहयोग देते हैं, झूठ खंड की दुनिया को ही सहयोग देते हैं। और उन्होंने तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धर्मवीर बनाया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी टीचर बनती हैं। कोई तो राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। वहां भी जाकर के सतयुग में टीच करेंगे, राजा नहीं बनेंगे। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया क्या? ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य क्या है? राजयोग सीखते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? राजा ही प्राप्त करना। फिर टीचर ही बन करके रह गए, न खुद गृहस्थी बने, न दूसरों को गृहस्थी बनने की शिक्षा दी, न पवित्र प्रवृत्ति मार्ग धारण किया, न दूसरों को कराया। तो फायदा क्या हुआ? महाभारत में दिखाते हैं द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा का रूप में मान लिया, पर उन्होंने तो शिक्षा दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दक्षिणा ली। क्या? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा तो दिया ही नहीं, लेकिन उन्हें दक्षिणा उनके अंगूठे को मांग लिया। लेकिन एकलव्य की भावना क्या थी? उसने गुरु से शिक्षा ली, ये भावना थी। यह निगुरु था। बड़े मूर्ति लगाकर उसकी अंदर की भावना क्या थी? गुरु से लिया, गुरु से शिक्षा ली। वो तो गुरु को मानता था, वो कोई नास्तिक थोड़ा ही था, वो तो आस्तिक था। उसके अंदर से भावना रही कि हम गुरु से शिक्षा ले रहे। बिन गुरु होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु। सच्चा ज्ञान वैराग के बिना प्राप्त नहीं होता। संसार से जब तक वैराग प्राप्त नहीं होगा, विरागी नहीं बनेगा, वैराग नहीं आएगा, तब तक हृदय के अंदर ज्ञान काम ही नहीं करेगा। इस दुनिया से वैराग होता है, दुनिया बेकार है, तो ईश्वर का ज्ञान कारगर है। और ज्ञान ऐसे नहीं बिंदी से मिलता है, या अंदर से कोई प्रेरणा आती है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ज्ञान तभी मिलेगा जबकि क्या किया जाए? कोई साकार में गुरु को माना जाए। और एकलव्य की आत्मा थी कौन? वो एकलव्य जिसका नाम शास्त्रों के अनुसार काम के आधार पर नाम पड़ा, वो एकलव्य कौन सी आत्मा थी?
राम वाली राम वाली आत्मा थी। तो राम वाली आत्मा किसको अपना साकार में गुरु मानती है? हैं? शिव कोई साकार है? शिव बाबा हैं? शिव बाबा शिव बाबा कौन है? हैं? अरे राम की आत्मा के लिए शिव बाबा कौन है? दीन आत्मा शिव हाँ, बाबा शिव बाबा कहने से तेरे बुद्धि में बिंदी ही आती है, ऐसा भी था। वो तो आती है, वो तो याद करने की बात हो गई, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? बिंदी से टपकेगा। जब तक ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा में तो ब्रह्मा साकार था या निराकार था? साकार था। जब तक जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो मुख से सुनाया जाएगा कि हवा में से नीचे आ जाएगा? मुझसे ही सुना जाए, तो मुख से, जिस मुख से ज्ञान सुनाया गया वो मुरलियों को मानता है या नहीं मानता है? मानना है। जब मुरलियों को मानता है तो साकार से ज्ञान हो गया। और अगर ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव ने पाठ बजाए उसको शिव बाबा माना है तो वर्षा माँ से नहीं मिलता है, बाप से मिलता है, तो फिर उनका वर्षा कैसे मिला? वर्षा देने वाली आत्मा है न कि डब्बा है। वर्षा देने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है? सुप्रीम सोल है या जिसमें प्रवेश किया वो है? ज्ञान तो साकार के बिगाना नहीं आएगा, बिन गुरु होए कि ज्ञान। ज्ञान जो है वो सदगुरु दलाल के रूप में चाहिए। तो दलाल के रूप में तो ब्रह्मा को मान लिया ना। ऐसा भी कहा है ना, साकार बगैर निराकार कुछ नहीं हाँ, तो साकार अभी नहीं है क्या? है। फिर वरना राम वाली व्यक्तित्व के बारे में हाँ, राम वाली आत्मा अभी साकार को याद नहीं करती है? साकार में निराकार को याद नहीं करती है क्या? ब्रह्मा के फोटो को याद करती है क्या? हैं? नहीं। हाँ, उस समय की बात है। उस समय राम की आत्मा थी मौजूद क्या? नहीं थी। फिर? और बाबा हिस्ट्री में लिखा है नेपोलियन जब पहली बार अफ्रीका पहुंचा तो फिर वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर सारा सोना लूट कर लेकर गया। तो फिर ये पॉइंट 76 में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष करा उन तीनों में से कोई है क्या? जो कोई भी होगा और जिसने भी सच्चाई को प्राप्त किया होगा, सच्चाई अर्थात सोना, वो थोड़े समय तक संसार में वाहवाही ले सकता है, लेकिन सदा काल के लिए विश्व पिता बनकर के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्या? सदा काल के लिए नहीं प्रत्यक्ष हो सकता। और नेपोलियन जो था वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड था या क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड था? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड था, तो समझा जा सकता है। और आनंदपुर की क्लास में कहा गया है सेंट गोबेन के बारे में कहा गया है, उनका चरण छूते बीमारी आदमी सब दूर है। सेंट गोबेन के बारे में बोला गया है। सेंट गोबेन डॉक्टर के बारे में। गोबेन सेंट गोबेन डॉक्टर है। हाँ, क्या बोला गया? उनका चरण छूते ही सारी बीमारी आदमी भाग जाते हैं, ऐसा आनंदपुर की क्लास में। तो वो एक मुर्दे की बात की गई है, जो मुर्दा जो है वो मसालों में सुरक्षित करके रखा गया है क्रिश्चियंस में। उसको पांव स्पर्श लोग करते हैं, ढेरों के ढोर लोग जो आते हैं ये भावना लेकर के इसको स्पर्श करने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर है, वो मुर्दा। कोई की बीमारी ठीक हो जाती है, कोई की बीमारी ठीक नहीं होती। एक भावना की बात बताई। विश्वासम फलदायकम,
पॉइंट है, निश्चय बुद्धि वर्षे को पाते हैं, निश्चय बुद्धि है लेकिन ज्ञान उठाते नहीं, तो फिर वो जात जाति के लिस्ट में आएगा, ऐसा पॉइंट है। निश्चय बुद्धि है, ज्ञान उठाया नहीं, तो जब फाइनल पेपर्स होंगे तो ज्ञानी डटे रहेंगे या ज्ञानी डटे रहेंगे? ज्ञानी डटे रहेंगे। भगवान किसको प्यार करता है? ज्ञानी को। एक वाला नहीं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि जो फाइनल पेपर होंगे उसमें जो जितना जास्ती ज्ञानी होगा वो उतना ही जास्ती टिका रहेगा। अज्ञानी होंगे दसर हो जाएगा, बाप के ऊपर से निश्चय ही उनका उखड़ जाएगा। निश्चय बुद्धि माने एक बाप दूसरा ना कोई ना, बिल्कुल। तभी है? फिर ज्ञान उठाने क्या होगा? अच्छा, बाप की पहचान के लिए ज्ञान उठाने की दरकार ही नहीं। उठाए तभी तो निश्चय बना ना उनके। तो कह रहे हो ज्ञान उठाता नहीं, ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं। मुरली का पॉइंट है। हाँ, मुरली का ही पॉइंट बता रहे हैं कि जो ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है वो अज्ञानी की लिस्ट में है या ज्ञानी की लिस्ट में है? तो अज्ञानी हुआ, उसकी भी परीक्षा होती है। कहाँ तक ज्ञानी है, कहाँ तक निश्चय बुद्धि है? किसी ने सुना दिया बाप आया हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, निश्चय कर लिया हाँ बाप आया। फिर जब परीक्षाएं हुई तो डसर हो गए। ऐसे कलकत्ते में तो कितना क्लियर हो गया, ढेर के ढेर कलकत्ता मिशन में आने जाने वाले 500 स्टूडेंट्स हो गए 2000 में जब मेला हुआ एडवांस वालों का। और वो 500-700 स्टूडेंट्स जब परीक्षा हुई रविंद्र भाई को जेल में डाला गया तो सारे ही उखड़ के भाग गए। वो कन्याएं वहां सरेंडर थी, उनको भी ले करके जाने लगे, आना ही बंद कर दिया। ज्ञान की परीक्षा कब होती है? ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसा कोई वातावरण बने, तब ज्ञान की परीक्षा होती है। बाबा एक मुरली पॉइंट है, भले बहुत झुकते हैं लेकिन बुद्धि में धारण नहीं होता, तो फिर वो लोग आगे चल करके पाई पैसे के राजदर्शी बनते हैं। मतलब पाई पैसा और राजदर्शी, अगर स्वर्ग में भी राजदर्शी है तो उनको स्वर्ग कैसे कमाना है? पाई पैसे के दास दासी का मतलब है कोई दास दासी बहुत पैसे लेता है। राष्ट्रपति का जो ड्राइवर होगा और कोई छोटे ऑफिसर का ड्राइवर होगा, हैं तो दोनों सरकारी मुलाजिमात, दोनों ही ड्राइवर, लेकिन ज्यादा तनख्वाह किसको मिलेगी? राष्ट्रपति के ड्राइवर। राष्ट्रपति के ड्राइवर को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो वो पाई पैसे का कहा जाएगा कि हजारों रुपए का डॉक्टर वो ड्राइवर कहा जाएगा? हजारों हजार रुपए उसे मिलते होंगे, लायकात होगी तब तो है इतना बड़ा ड्राइवर। तो पाई पैसे का नहीं कहेंगे उसे, पाई पैसे का पद पाने वाले उनको कहेंगे जो 16,000 की लिस्ट में तो आते हैं, राज परिवार के भांति तो बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं, लेकिन 21वें जन्म में जाकर के तेता के अंतिम जन्म में ताज पतलून मिल जाता है, थर्ड क्लास दास दासी बन पड़ते हैं। इससे पहले के जीवन में क्या बोलो ना, क्या बात है? वो माताएं कहती पिताओं के सवाल, पिताएं कहते माताओं के सवाल।
हाँ, किसका है? कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तो कौन कौन बोलेगा? किसका प्रश्न है? प्रश्न किसका है? वो माता नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई वो माता। है एक छोटी पॉइंट है, आगे सभी यहाँ आकर के रहेंगे, जो योगी होंगे वही बिना से विनाश को देखेंगे। है जो योगी वही इन आंखों से विनाश को देखेंगे। हाँ। तो टेलीविजन देखा जाएगा वो इन्हीं आंखों से देखा जाएगा, या अमेरिका में विनाश होगा वो इन आंखों से देखा जाएगा? है? टेलीविजन में अमेरिका में भी विनाश हो रहा होगा, अफ्रीका में भी हो रहा होगा, यूरोप में हो रहा होगा, तो टेलीविजन में तो दिखाई पड़ेगा ना। यहाँ बैठे बैठे देखते रहेंगे। पहले सूक्ष्म में देख रहे। सूक्ष्म स्टेज जिनकी बनी होगी उनको टेलीविजन की दरकार नहीं है। वो तो आत्माएं इस पावर को प्राप्त कर सकेंगी कि अपने शरीर को अलग देखें और आत्मा उनकी अलग, चाहे तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजा सकती है। दूर देश में रहने वाले ब्राह्मण में भी प्रवेश करके पार्ट बजा सकते हैं। बाबा, हाँ जी। गाँव में साई मंदिर है ना, भव्य मंदिर है, वो जैसा लक्ष्मीनारायण भव्य मंदिर कब से है? लक्ष्मीनारायण का भव्य मंदिर गाँव में कब से होती है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर गाँव में साई मंदिर है ना? साईं बाबा जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, साईं का अर्थ होता है स्वामी। क्या? स्वामी। स्वामी माना मालिक। किसका मालिक? गांव गांव शहर शहर का मालिक नहीं। विश्व का बड़े से बड़ा मालिक कौन है? शिव शिव बाबा नहीं, विश्व का मालिक। शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, तो बेताज बादशाह बनता है। ऐसा बेताज बादशाह बनता है और बनाता है जिसको ताज धारण करने की भी दरकार नहीं, फिर भी सारी दुनिया परम धाम जाने से पहले उसको मस्तक झुका की जाती है। सारी दुनिया के लोग चाहे नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो, वो भी उसे अपना मालिक समझते हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक होंगे, नई दुनिया के मालिक होंगे। विश्व पिता एक ही है, उसको कहते हैं जगत पिता, जगत जननी। पूछो, आप कुछ पूछ रहे थे ना? कुछ सर बता दिए।